जय हिंद दोस्तों। बहुत ही एक महत्वपूर्ण सूचना है। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आज एईडीओ का विज्ञापन जारी किया गया, अर्थात सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। पहली बार यह फॉर्म आपका आया है। अभी तक सभी बच्चे बिहार शिक्षक की तैयारी कर कर टीचर में जॉब ले रहे थे, लेकिन पहली बार शिक्षक के ऊपर आपको पदाधिकारी बनकर कार्य करने का मौका दिया गया। तो इसमें टोटल सीट आपका कितना है? 935। चलिए पूरा देख लेते हैं इस विज्ञापन में क्या क्या दिया गया है, कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इसका वेतनमान अगर बात किया जाए तो यह लेवल 5 का जॉब है। लेवल 5 का है। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, मतलब सिंपल ग्रेजुएशन। आप किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक पास है, मतलब ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें उम्र सीमा क्या रखा गया है? तो 1/8/2025 न्यूनतम एज 21 वर्ष हो। तो न्यूनतम एज कितना रखा गया? 21 वर्ष। अधिकतम एज की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए अधिकतम एज कितना है? 37 वर्ष पुरुष के लिए। वहीं पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिला दोनों के लिए कितना रखा गया है? 40 वर्ष। मतलब ओबीसी, ओबीसी के लिए एज अधिकतम कितना रखा गया? 40 वर्ष। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए एज कितना रखा गया है? 42 वर्ष, पुरुष एवं महिला दोनों के लिए। अब इसका चयन प्रक्रिया आता है कि चयन इसको किस तरह से किया जाएगा। तो चयन प्रक्रिया की बात करें तो यह एग्जाम आपका पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। तो यह एग्जाम आपका पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ होगा। एग्जाम के पैटर्न को बात करें तो इसमें आपका पहला आता है समान भाषा। समान भाषा में अंग्रेजी आपका 30 अंक का होगा। समान अंग्रेजी से 30 प्रश्न 30 अंकों का होगा। और समान हिंदी से 70 अंक का 70 प्रश्न होगा, मतलब एक प्रश्न 1 अंकों का होगा। तो 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके हिंदी का और 30 प्रश्न पूछा जाएगा अंग्रेजी का। इन दोनों को मिलाकर टोटल 100 प्रश्न होता है। समय 2 घंटा मिलेगा और टोटल अंक कितना है? 100 अंक का, मतलब एक क्वेश्चन 1 अंक का है। 30 हो गया समान अंग्रेजी से और समान हिंदी से 70। यह आपका क्वालिफाइंग कितना रखा गया? 30 मार्क, 30%। मतलब दोनों बोथ का रहा है। मतलब होगा क्या कि आप 30 नंबर, 30 अंक किसका? आपका अंग्रेजी का। 30 में से आपको 30% लाएंगे तो कितना हो गया इसका? 9 नंबर। 9 नंबर लाएंगे तब आप अंग्रेजी में पास होंगे, अंग्रेजी भाषा के पेपर में। दूसरा हो गया समान हिंदी। समान हिंदी की बात करेंगे तो यह 70 क्वेश्चन है, इसका 30% निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 21। अर्थात 21 नंबर आप हिंदी में लाएंगे तब आप भाषा के पेपर को पास करेंगे। तो अंग्रेजी में 9 नंबर लाना अनिवार्य है, वहीं हिंदी में आपको 21 नंबर लाना अनिवार्य है। दूसरा पेपर आता है आपका समान अध्ययन का। समान अध्ययन यह भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा। सारा एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव होगा। समान अध्ययन, इसमें आपका टोटल 100 क्वेश्चन, जीके जीएस का आपका कितना क्वेश्चन रहेगा? 100। आपको इसमें 2 घंटा समय दिया जाएगा और यह 100 नंबर का होगा, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। वहीं तीसरा पेपर आपका समान योग्यताएं का होगा, मतलब मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग से आपका कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 घंटा इसमें भी समय रहेगा और 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, अर्थात 100 नंबर का ये भी एग्जाम होगा। तो आपका टोटल देखा जाए तो एईडीओ एडीओ में आपका टोटल कितना हो गया? 300 अंकों का एग्जाम होगा, जिसमें समान अंग्रेजी 30 नंबर का रहेगा और समान हिंदी 70 का। टोटल मिलाकर हो गया 100। उसके बाद समान अध्ययन से 100 प्रश्न रहेगा और मैथ और रीजनिंग से मिला के भी आपका कितना रहेगा? 100। और सभी में आपको 2-2 घंटा समय दिया जाएगा। इसमें आपका निगेटिव मार्क भी है। ध्यान देखेंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का निर्धारित है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक आपका काटा जाएगा। तो निगेटिव कितना दिया गया है? 1/3। चलेंगे आगे। अब इसके कुछ सिलेबस को देख लेते हैं।
जिसमें आपका पहला आता है समान अध्ययन। इसमें समान अध्ययन का है समान विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व, समसामयिक घटना, तो करंट अफेयर्स हो गया, भारत का इतिहास एवं बिहार के इतिहास, समान भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, उसके बाद यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें बिहार की योगदान। तो ये आपका सिलेबस है समान अध्ययन का। बिहार से भी बहुत सारा क्वेश्चन आप देखने को मिलेगा आपका। उसके बाद समान योग्यता की बात करें तो मैथ में आपका सांख्यिक पद्धति मतलब नंबर सिस्टम से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें आपका रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद आपका एवरेज से भी क्वेश्चन आएगा, रेशियो प्रोपोर्शन, मतलब टोटल अर्थमेटिक। पूरी तरह से देखा जाए तो आपका इसका सिलेबस मैथ का क्या है, टोटली अर्थमेटिक्स है। उसके बाद आरक्षण की बात कहा गया है, आरक्षण उसी को दिया जाएगा जो बिहार के मूल निवासी होंगे। इसका आवेदन कब से शुरू होगा, तो आवेदन इसका ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो रहा है 27/8/2025। आवेदन शुरू होगा 27/8/2025 और ऑनलाइन आवेदन करने का अंतिम तिथि है 26/9/2025 तक है। तो शुरू 27/8/2025 से हो रहा है, अंत हो जाएगा 26/9/2025 को। ऑनलाइन करने की प्रक्रिया आप लोग जिस तरह बीपीएससी में ऑनलाइन करते थे, यहाँ पे अभी आपका OTR का व्यवस्था है, मतलब वन टाइम रजिस्टर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का इसमें भी प्रावधान किया गया, OTR सिस्टम लगाया गया इसमें भी बीपीएससी के तरह, जिस तरह आप लोग सिविल सेवा में फॉर्म भरते हैं। उसके बाद डिजी लॉकर, इसमें आपको डिजी लॉकर भी बनाना होगा। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट को मेंशन किया हुआ है, OTR की प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही डिजी लॉकर का मेरी पहचान पोर्टल खुलेगा। तो यहाँ पे आपको डिजी लॉकर भी बनाना पड़ेगा। जिन बच्चों का डिजी लॉकर नहीं बना हुआ है वह डिजी लॉकर बना लेंगे अपना। उसके बाद फॉर्म भरने का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, क्या क्या होनी चाहिए। तो यह था आपका विज्ञापन AUDO का, जिसमें टोटल पद आपका कितना है 935। 935 है। तो सभी बच्चे लग जाएंगे तैयारी में, क्योंकि चुनाव के बाद आपका इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा और आपको इस चैनल पे भी फ्री में क्लास आपको कराया जाएगा, चाहे वह GK GS हो या मैथ रीजनिंग की बात हो। तो पूरा एग्जाम पैटर्न पे आपका क्लास इस पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।